हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे जिसकी डेट है 25 अक्टूबर 2021। क्लास आपकी 9th है और यहाँ पे आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में हम चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये एक तरह से हमारी प्रैक्टिस वर्कशीट है। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। तो इनमें से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो देखिए, अगर हम 4 की पावर 2 को देखें तो 4 जा कितना होता है 16 होता है ना। सेकंड हो गया हमारा 6 की पावर 3/2। तो अगर हमने 3/2 को अगर हमने 16 देखा तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है। तो हमने 4 लिख दिया, तो और हमने इस पर पावर लगा दी कि मतलब ये 4 का स्क्वायर रूट है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा बचा क्या 4 की पावर 3। तो 4 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 64। सी है हमारा 1/64। तो अगर हमने इसको 1/64 को अगर हमने 4 की पावर 3 कर दी तो यहाँ पे हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1 की पावर -1 हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा आंसर आएगा वो 4 आएगा। अब यहाँ पे डी दे रखा है, डी में हमें क्या दे रखा है 256 दे रखा है जिसकी पावर है -1/4। तो हम 256 को मैं 4 की पावर 4 कर सकती हूँ और 4 से 4 कैंसिल हो गया तो मेरा बचा 4 की पावर -1। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या है डी का -1/4। तो अब आप इन चारों को कंपेयर कीजिए 16, 64, 4 और -1/4। तो इनमें से बड़ा कौन सा है, तो बड़ा कौन सा है हमारा बी। तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ा वाला जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पर आप बी पे सर्कल कर लेंगे। उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि अगर a = 2 + √3 है तो हमें 1/a की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने 1/a क्या दे रखा है हमें, a ये दे रखा है तो हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 - √3 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे दोनों। तो ऊपर से क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर हमारा 2 - √3 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे हमारा √3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब मैंने 2 - √3 ऊपर तो ऐसे ही रहेगा है ना, और मैंने 2 2 ज़ा 4 हो गया और यहाँ पे 3 2 ज़ा 3 यहाँ पे दे रखा है ना। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है। अगर मैंने इसको खोल के लिखा तो मेरा √3 और √3 होगा। तो यहाँ से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सिर्फ 3 बच गया। तो यहाँ पे मैंने अगर 4 में से 3 को अगर मैंने माइनस किया तो मेरा 1 आ गया और यहाँ पे ऊपर का ऊपर वैसे ही रहेगा। तो मेरा आंसर आ गया 2 - √3। तो मेरा यहाँ पे देखो ऑप्शन ए रखा था 2 + √3, ये तो नहीं है। बी ऑप्शन है 2 - √3, बिल्कुल यही है हमारा सही। और ये √3 - 2 ये भी नहीं है और डी भी नहीं है। उसके बाद हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है द वैल्यूज ऑफ 3 - 4 ब्रैकेट में 3 - 4 ब्रैकेट 3 - 4 की पावर 4 ब्रैकेट में पूरा 3। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो मैंने देखो 3 - 4 है, पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 में से 4 गए, 4 में से 3 गए तो हमारा -1 बच गया और फिर -1 की पावर क्या रहेगी, कुछ भी नहीं है, तो ये हट गया। फिर उसके बाद हमें 4 में से 3 को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया -1 और पावर वही रहेगी। तो अगर मैंने -1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी हाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर -1 ही आएगा। तो मेरा इसमें ए ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है ना, बी है। तो इसमें हमारा -1 ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डी हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए। इसमें कौन सा हमारे ए के बराबर है, मतलब हम किस में ए ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हमें दे रखा है ए 10 - 6 - ए 4/6। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमें कुछ भी नहीं दे रखा है ना, क्योंकि यहाँ पे तो पावर ही सेम नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद हमें सेकंड दे रखा है, तो मैंने देखो 3 1 3 और 3 4 12, तो ये भी नहीं हो सकता है ना। उसके बाद मुझे दिया है 3 रूट में ए जिसकी पावर 3 है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2/3 है। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको खोला तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे 3/2 मिल जाएगा और यहाँ पे भी हमारा 2/3 है। तो अगर मैंने 2 से 2 कैंसिल किया और 3 से 3 कैंसिल किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें दिया गया है, अब इसमें हमें 5th क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें क्या करना है डायरेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है √125 + √27 एंड -5 √5 - √3। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे यही दे रखा है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे इसे 1 to 5 को 5√5 लिख सकती हूँ, है ना। और यहाँ पे मैंने सेम वैल्यूज पुट कर ली। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी 5√5 है जो कि प्लस का है, और यहाँ पे भी √5 माइनस 5√5 है। तो यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का है, मतलब यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, प्लस का √25 सॉरी प्लस का 2√27 और माइनस का मुझे मिला है √3। तो अब मैंने देखो, अगर मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 × 3 √3 है ना, माइनस में √3। तो यहाँ पे अगर हम फिर से देखें तो 3 × 2 = 6 हो गया, √3 का √3 माइनस √3। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। तो अगर मैंने 6 को 1 से माइनस किया तो मेरा 5 हो जाएगा, और √3 हमारा √3 रहेगा। उसके बाद हमें सेकंड दिया हुआ है, इसमें भी हमें ऐड करना है √7 माइनस √11 और √5 प्लस √11 प्लस √13। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हमने ये वाला तो कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, तो ये वाला ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है 2√2 से, √2 को 5√2 से। तो यहाँ पे देखो हमने देख लिया, तो यहाँ पे देखो 5 2 से कितना हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ पे दोनों पे रूट लगाए तो एक रूट से दूसरा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है -3 प्लस √5 को 3 से। तो देखो यहाँ पे 3 3 सा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस का, प्लस यहाँ पे मेरा 3 हो गया और √5 हो गया। तो हमारा अब यहाँ पे हम कुछ तो कर नहीं सकते, तो हमारा ये वाला जो आंसर है वो यहीं तक ही रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सब डिवाइड करना है। तो डिवाइड में हम क्या करना है, 7√5 को -14√125 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये मैंने इसको ऐसे इस डिवाइड वाली फॉर्म में लिख लिया है। तो देखो अब यहाँ पे अभी मैंने 7 1 7 हो गया, 7 2 14 हो गया। तो यहाँ पे मेरा -1/2 आ गया। इनटू में यहाँ पे मैं 1 to 5 को 5√5 कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने 1 to 5 को 5√5 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, √5 का √5 ही उतार दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा 5 से भी 5 कैंसिल हो रहा है ना। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैंने, हाँ, तो मैंने √5 से √5 को कैंसिल कर दिया, तो मेरे यहाँ पे ऊपर बचा -1, और यहाँ पे मेरा सिर्फ क्या बचा कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, है ना। तो अब मेरे यहाँ पे नीचे क्या बचा है, 5 और 2, तो 5 2 = 10। तो मेरा यहाँ पे इसका आ गया -1/10। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में 2√2 प्लस 3√3 को 2√2 प्लस 3√3 से करना है। तब आप देखिए यहाँ पे भी 2√2 है, यहाँ पे भी 2√2 है, यहाँ पे भी 3√3 है, यहाँ पे भी 3√3 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा, तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा 2 2 = 4 हो गया, और 4 2 = 8 हो गया, है ना। और यहाँ पे मेरा 3 3 = 9 हो गया, और 9 3 = 27 हो गया। अब मैंने 8 को 27 से माइनस किया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। तो हमारा ये वाला आंसर खत्म होता है। उसके बाद हमें दूसरा दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, 2√8 को हमें 3√2 स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर से हमें माइनस करना है। तो देखो हमें यहाँ पे ये सब दे रखा है, तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, तो मतलब मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे 3 के ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो मैं इसको 3 × 3 लिख सकती हूँ ना। तो इसी तरह से मैंने भी इसको खोल के लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, 8 था, यहाँ पे 2 2 = 4 हो गया, और 4 8 = 32 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया 3 2 = 6, एंड यहाँ पे 6। तो हमारा आंसर यहाँ पे 32 माइनस 6√16 माइनस 6√16 प्लस 18 आ गया। तो यहाँ पे 32 माइनस 6 दे रखा था, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे हमें 6 दे रखा था, तो 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पे √16 है, तो हमारे यहाँ पे एक √16 हो गया। और यहाँ पे हमारा 18 और 32 दे रखा था, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने 32 को 18 से प्लस कर दिया, तो हमारा 50 आ गया आंसर। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 50 माइनस 12 √16, तो मैं √16 को 4 लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया है। तो 50 माइनस 12 × 4,
तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 50 माइनस 48। तो हमने 50 को 48 से माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 2। उसके बाद हमें सी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें दे रखा है कि हमें इसको इससे सिंप्लीफाई करना है। तो हमें √7 प्लस √6 ब्रैकेट में पूरा दिया हुआ है 2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे देखो a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें a स्क्वायर क्या दे रखा है, √7 स्क्वायर, प्लस हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और a हमें √7 है, b हमें √6 है, और b स्क्वायर हमारा b क्या है हमारे इसमें √6, तो हमने √6 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 7, यहाँ पे हमने इसका रूट हट गया, हमारे सिर्फ 7 आ गया। फिर यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 7 जा 42 आ गया, और फिर यहाँ पे भी हमारा यहाँ पे रूट हट गया, तो ये आ गया। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे 7 6 जा कितना होता है, तो अगर हमने 7 को 6 से प्लस किया तो हमारा 13 आ गया, प्लस 2 रूट में 42, तो ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। उसके बाद हमें डी दे रखा है, तो डी को हमने क्या किया, यहाँ पे 6 2 जा 12 हो गया है ना, और यहाँ पे हमें 3 2 जा 6 दे रखा था, यहाँ पे रूट हमने लगा दिया, माइनस में हमें क्या दे रखा था कि 2 है, फिर उसके बाद हमें √2 दिया है, और उसके बाद हमें क्या करना है, √6 से करना है। उसके आगे हम और नहीं हो सकता, ना तो हम इसमें प्लस करते हैं और ना हम माइनस कर सकते हैं, तो हमारा ये यहीं तक ही है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर √3 की पावर x है इज इक्वल टू √3 की पावर 7, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारा तो ये हो नहीं पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को हमने अगर x की पावर दे रखी है तो यहाँ पे हमारा रूट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे यह है, अगर हम इसको इधर ले गए तो ये क्या होगा, यहाँ पे x बचेगा, और ये हमारे यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अगर हमने √3 को अगर हमने 2 × 17 करा तो यहाँ पे हमारा x कितना आ जाएगा, 14। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो आज की वर्कशीट में टोटल 7 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन डन होते हैं। अगर आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियोस को हमें प्यार देते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।